बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान ज़ाहिर खान नासर एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हूँ। इस वक्त हमारे साथ बलूचिस्तान पार्टी के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर नवाज़ खान नासर साहब मौजूद है। डॉक्टर नवाज़ खान साहब के बारे में मैं कुछ कमेंट्स करूँगा कि वो शख्सियत है जिसने अपनी ज़िंदगी जो है अमेरिका में गुजार दी और आवाम की खातर अमेरिका छोड़ कर यहाँ आए थे। इस हवाले से सवालात करते हैं, सियासी हवाले से, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, और इनकी जो ख्वाहिशात थी और आवाम के लिए उन्होंने क्या लाया था। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेहरबानी ज़ाहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। आपके चैनल पे अपने ख़यालात का इज़हार करना बहुत खुशी हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बता दें कि आप अमेरिका में थे, आप अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो कौन से ख्वाब है, वो कौन सी ख्वाहिशात हैं जो आपने अमेरिका से लेकर यहाँ आए? ज़ाहिर ख़ान साहब, इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। यकीनन अमेरिका की ज़िंदगी, मैंने तकरीबन 28 साल अमेरिका में गुजारे। वहाँ पे आपको पता है मेरी फ़ील्ड जो है ना मेडिकल, एज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल, मैं ख़ुद एक मेडिकल डॉक्टर हूँ वहाँ पे। तो मेरी सर्विसेज हैं, तकरीबन 25 साल मैंने वहाँ सर्विस की है। लाज़िमन ज़ाहिर बात है वहाँ की फ़ैसिलिटीज़ अच्छे हैं। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर काफ़ी फैसिलिटेटेड था, घर है, और मतलब वहाँ पर मैं एडजस्ट हो चुका था, सेट हो चुका था। मेरे बच्चे भी वहाँ पे काफ़ी वहीं स्कूलिंग की उन्होंने सारे। लेकिन मामलात ये है कि जब अल्लाह ताला इंसान को कुछ स्किल्स देता है, उसको कुछ एबिलिटीज़ फ़राहम करता है, उसे कुछ नवाजता है किसी चीज़ से, वो उसकी ज़ात के लिए नहीं होता, वो इसलिए होता है कि वो उसको डिलीवर करे और अपने सोच को, अपनी एबिलिटीज़ को वहाँ पे डिलीवर करे, यूज़ करे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो मैंने ये समझा कि मेरा पाकिस्तान, मेरा बलूचिस्तान या मेरा ज़िला जो है ना, उनकी मुझे ज़रूरत है। वहाँ पे जो पॉवर्टी ज़्यादा है, वहाँ पे मुश्किलात बहुत सारे हैं, क्यों ना मैं अपने जो मुझे कुछ जो भी टूल्स हैं मेरे पास उसको यूटिलाइज़ करूँ इन मेडिकल प्रोफेशन। और मेडिकल प्रोफेशन के साथ, जैसे आपको पता है मैंने अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, अपने पॉलिटिक्स को आगे, पॉलिटिक्स के ज़रिए इसको मैं आगे ले जाऊं और लोगों को लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करूं। दूसरी बात यह है, मैं अपने ख़ानदान में, आपको पता है मैं, हमारी फैमिली का काफ़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उस वजह से कुछ फैमिली मामलात भी थे, उनको भी संभालना था और अवाम और कौम की भी खिदमत करनी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके भाई जो है मरहूम दुर्मोहम्मद नासर साहब, उनका एक विज़न था। उन्होंने सबसे पहले जो दुकी के आवाम पर एक एहसान है, दुकी को ज़िला का दर्जा दिया, प्रोजेक्ट शुरू किए। तो क्या वही विज़न आप आगे ले जाएंगे या आपके ख़यालात में कोई और विज़न भी है? ज़ाहिर ख़ान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल इस तरह हुए हैं। मेरे भाई मरहूम, उनका यकीनन वो एक अवामी आदमी थे। वो लोगों को, कौमों को इकट्ठा करने में उनकी एबिलिटीज़ थी, उनकी एक सोच थी, काम करने के लिए उनके पास एक रोड मैप था। उन्होंने मुख्तसर वक्त में डिलीवर भी किया। बलूचिस्तान का एक हमारे दुक्की का एक दरीना मुतालबा, यानी कि दुक्की 1905-1906 में ज़िला था, फिर कैंसिल हुआ। बाद में इन्होंने आते ही इस एफ़र्ट को शुरू किया। इसने ये सोच पहले से ही की थी कि मैं ये करूँगा और दुक्की को ज़िला बनाऊँगा। आज अल्लाह के करम से दुक्की ज़िला है और दुक्की में काफ़ी डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं। वहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवे का भी जो है ना काम शुरू हो रहा है, टेंडर्स हो चुके हैं। अभी मेडिकल स्कूल के 5 सीट्स असाइन हुए हैं, BDS का 1 सीट असाइन हुआ है। मेरे ख़्याल में ये सरदार दुर्मोहम्मद नासर के क्रेडिट में जाता है। और यकीनन आपने जो पहला सवाल किया, मेरे आने का एक और मकसद ये भी था कि इनको अल्लाह ताला ने एक मुख्तसर ज़िंदगी दी। चाहते तो ये ज़िंदा रहते, हमारे साथ होते और दुखी का भी खिदमत करते, हम भी इनकी सरपरस्ती में यहाँ होते, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। मुझे यकीनन उनके विज़न, उनकी सोच, उनका जो रोड मैप था उसको फॉलो करना है। उसके एक एग्ज़ाम्पल ये भी दे सकता हूँ कि मैंने क्यों बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इंतखाब किया, क्योंकि मेरे भाई उस पार्टी से मुंसलिक थे। ही वॉज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, जो बुनियादी मेंबर है उनमें से थे। तो यकीनन मैं उन कामों को, जो उनकी ख्वाहिशात थे, जो उनके प्लान्स में थे,
उसको आगे ले जाने की भरपूर कोशिश करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी ज़िंदगी अमेरिका में गुजार ली, ज़ाहिर है कि आपको सियासत पे नज़र होंगे, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की सियासत में फ़र्क है। अमेरिका में सियासत जो करते हैं लोग आवाम के लिए, लेकिन हमारे यहाँ कारोबार के लिए करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या रोल अदा करेंगे? ज़ाहिर खान, इसमें यकीनन मुश्किलात हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है ना, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और इधर जो है ना पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है। लेकिन बज़ात ख़ुद अगर आप मेरे से पूछें, जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है जिसमें आप जो है ना आपका प्रोविंशियल मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, नेशनल असम्बली, फिर हम फेडरेशन बनती है, सेनेट बनता है, फिर सदर का इंतखाब होता है, ये एक ग्रास रूट से आप लोग इलेक्टेड मेंबर्स लाते हैं, ऑल द वे अप टू पार्लियामेंट तक ले जाते हैं, फिर सदर बनता है। तो इसमें आप डिलीवर बेहतर कर सकते हैं। करप्शन का जो आपने कहा, और ये जो मामलात है जो यहाँ चल रहे हैं, निज़ाम ठीक है, लेकिन हम लोगों में आपस में ख़ुद ख़राबी है। अगर हम अपने आप को दुरुस्त करें और उसको हम सही ट्रैक पे चलें और इस चीज़ को ग्रास रूट से ख़त्म करें, ऊपर से नहीं ख़त्म होगा, इसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए एफ़र्ट्स ही हैं। हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता है, इज़ एन ऑनेस्ट मैन, और वो एक साफ़ सुथरा आदमी है और काम करना चाहता है। ट्रांसपेरेंसी उसके लिए उसका मोटो है। तो मेरे ख़्याल में मेरा भी विज़न इसी तरह ही है कि ट्रांसपेरेंट हो, इसमें कोई किक बैक्स ना हो, कोई बराबरी वगैरह का कोई वो ना हो। हम इसको आगे लाएंगे और लोगों को इसका शऊर दिलाएंगे कि भाई काम जो है ना दयानतदारी, ट्रूथ और स्टैंड, मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ भी हो सकता है। ये नहीं है कि जो पुराना परसूदा निज़ाम आ रहा है वही चल रहा है। तो इसमें अमेंडमेंट और रिफॉर्म्स लाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से आपने वो कमेंट्स किया कि वो ईमानदार हैं, लेकिन इस वक्त पीडीएम जो उनके ख़िलाफ़ है और उनके लोगों का ये इल्ज़ाम है कि ये सिलेक्टेड है और गवर्नमेंट को, हुकूमत को आगे नहीं ले जा सकते हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या? देखिए, सियासी जमातें जो है ना, वो यकीनन उनका हक़ है, ये जमहूरियत है हर सियासी जमात का, या सियासी जमात का जो मजमा बनता है। जैसे अभी आपने पीडीएम का जिक्र किया कि वो प्रोटेस्ट करें, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। ये मेरा एक सोच है। और दूसरी बात ये है, अगर पीडीएम इस मामलात में अभी जो जलसे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मेरे ख़्याल में इनके जो नारे हैं उसमें आवाम की बेहतरी के लिए मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसमें पर्सनल गेंस की मुझे वो आ रही है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। जब ही एक प्रोटेस्ट और एक प्रोसेशन का उसको पजीराई मिलती है, वो बेहतर होता है जब उसमें आवाम के बुनियादी मसाइल को जिक्र किया जाता है। इसका मिसाल ये है, जो प्रोटेस्ट हुए या जलसे हुए या रैलीज हुई, लाहौर का जलसा, उसको पोर्ट्रे किया गया था कि भाई इसको काफ़ी लोग वो नाकाम सा नज़र आया। आप लोगों ने मीडिया पे बताया, लोगों ने दिखाया। उसकी वजह यह है कि अवामी मसाइल को तरजीह नहीं दी गई थी, उसमें कुछ और बातें की गई। अच्छा, आने वाले सेनेट के इलेक्शन है, इसके लिए आप लोगों की जो जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी पाप, उनकी क्या स्ट्रेटजी है और आपके क्या प्रोग्राम? आप उस सेनेट के इलेक्शन में जाने का कोई इरादा है, या आप लोगों को जो कायद है उन्होंने आपके साथ इस तरह रब्ते किए? देखिए, जिस तरह आपने एक सवाल किया, जो मेंस है इलेक्शन का जो तरीक़ेकार होना है, या जिन मेंबर्स को उन्होंने बताना है कि भाई किस किस को पार्टी से सेलेक्ट करना है, फिर उसको आगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाना है, वो तो पार्टी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट हैं हमारे जाम कमाल साहब हैं, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जान जमाली साहब हैं, सईद हाशमी साहब हैं, यहाँ जो बलूचिस्तान के लोकल हमारे हैं, वो तो डिसीजन उन्हीं का होगा। उनकी कमेटी बनेगी और उसके बाद फिर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जो पार्टी को रिप्रेजेंट करें फेडरेशन में, उनको आगे लाएंगे। जहाँ तक आपने मेरा सवाल किया, मैं आपको, जैसे आपको पता है, सियासी मैदान में मैंने कदम रखा है। यकीनन मैं चाहता हूँ कि सियासत के ज़रिए, चाहे इलेक्टेड मेंबर यानी कि पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में हो, या प्रोविंशियल असम्बली या फेडरेशन सेनेट में हो,
کہ میں وہاں جاؤں اور ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کی خدمت کروں. ڈپینڈز آن دا لیڈرشپ کہ وہ کیا چاہتی ہے, مجھ سے کس طرح کام لینا چاہتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میں اویلیبل ہوں, اور میں جو ہوں نا آئی وانٹ ورک ایز اے ٹیم پلیئر. ٹیم لیڈر کو, کیپٹن کو یہی کہوں گا کہ بھئی آپ جیسے آپ کہیں گے, جس پچ پہ یا جس فیلڈ میں آپ ہمیں کھلائیں گے, انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے اور اس کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پورے ملک کی طرف بلوچستان میں بھی کچھ مسائل ہیں, عوام کی خواہش تھی کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں, لیکن جام صاحب سے بھی وہ لوگوں کی کچھ تحفظات ہیں. اپنی پارٹی کے حوالے سے اور اپنی عوام کے لیے وہ کیا پیغام دیں گے کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں؟ دیکھیں, ہمارا جو صوبہ ہے انفارچونیٹلی پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ ہے. وسائل پرابلمز جو ہیں نا بہت زیادہ ہیں, اور پاورٹی لائن پور صوبہ ہے, لوگ بہت غریب ہیں, وسائل بہت کم ہیں. یقیناً جو بھی منتخب حکومت آتی ہے اس کے لیے مسائل ضرور ہوتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بھئی کیا ویژن ہے, کیا سوچ ہے اس گورنمنٹ کی, اس لیڈرشپ کی. میرے جام صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, 2-3 ملاقاتیں ہوئی جب بھی میں امریکہ سے آیا ہوں. تو وہ ایک سوچ رکھتے ہیں بلوچستان کے لیے, وہ دن رات محنت کرتے ہیں. میں نے ان کو رات کے 12 بجے لیٹ آورز میں دیکھا ہے, ٹویٹ کرتے ہوئے, واٹس ایپ میں اپنے ٹیم کو انگیج رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں, ان کو اپنی ہدایات دیتے ہیں, ان سے پروگریس مانگتے ہیں. اور کام ہو رہا ہے, لیکن کام جو ہے نا, ہمارا اتنا بڑا صوبہ ہے جو دکھتا نہیں ہے, لیکن روڈز بن رہی ہیں ماشاءاللہ. ابھی کل میں نے دیکھا ہمارے ادھر اسٹیٹ آف دا آرٹ پیتھالوجی اینڈ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں, اور کینسر ہاسپٹل کا انعقاد ہے جو کہ بہت بڑا انیشیٹو ہے, ابھی انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. اسی طرح روڈ میپ جو ہے نا, ہمارا روڈ بن رہا ہے, 2 رویا روڈ چوڑا, یہاں جوب سے ادھر کوئٹہ تک. پھر تو یہ سارے ہمارا بادینی کا جو گیٹ وے بنا ہے, تو کافی سارے ہو رہے ہیں, اور ان کے ویژن ہے, ان کا سوچ ہے. میں تو اس پہ ڈیپینڈ زیادہ کرتا ہوں. مہربانی ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا, اپنے زبردست سوالات کے جواب دے دیے. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمان کی جو ہے باتیں سن لی, لیکن اس کا جو بائی تھا اس سے اگر عوام انکار نہیں کر سکتے, اس طرح میڈیا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں خدمت کی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب وہی ویژن کو آگے لے جائیں گے تو کامیابی ان کی ہوگی, اگر کسی اور طرف گیا تو ہو سکتا ہے کہ ناکامی ہوگی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.